हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे की आपकी जो लैंग्वेज क्लास है उसमें आज जो है हम वो संस्कृत के प्रश्न देखने वाले हैं। यस, आज हम संस्कृत के प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश के नहीं देखेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की। मैं अपने जो है प्लेलिस्ट देख रही थी। आप लोग तो नहीं देखते हैं, नहीं चेक करते हैं, पर एक बार प्लेलिस्ट चेक करिएगा। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि जो वीडियोस इस वक्त बन पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे और यूज़फुल और शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी उन्हीं टॉपिक पे अवेलेबल है चैनल पे। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे चीज़ों को कवर भी करेंगे, लेकिन ऑलरेडी चीज़ें हो रखी हैं, पहले उन्हें देख कर आइए ताकि आपसे ज़्यादा चीज़ें बनें। खासकर जो लोग न्यू हैं चैनल पे, जो लोग पुराने हैं उन्होंने वो वीडियोस देखे हैं और उन्होंने उसका लाभ भी उठाया है, सेलेक्टेड भी हुए हैं कई लोग। जो रिसेंट वैकेंसी थी आपकी 69,000 वाली, उसमें तो चीज़ों को हम उस तरह से पढ़ेंगे ना कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, ये बात मैं आपको हमेशा से समझा रही हूँ और अभी भी वही चीज़ बता रही हूँ कि जो चीज़ें हैं अवेलेबल है, प्लीज़ उसका यूज़ करिए, उसको यूटिलाइज़ करिए और लाभ उठाइए उसका, है ना। वो सब कुछ आपके ही लिए है। ठीक है, खैर आज संस्कृत का देखने वाले हैं, संस्कृत का पर्टिकुलर टॉपिक से देखने वाले हैं। तो आज हम जो एक बेसिक टॉपिक है जो कि निश्चित रूप से आएगा ही आएगा यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी, यानी कि जो आपके शब्द रूप होते हैं उनका एक प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं, करीब करीब 20 प्रश्नों का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। देखिए आपको कितना याद है कि नहीं, रिवाइज करते रहा करिए जिन लोगों की संस्कृत वीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक है जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। उसमें से शब्द रूप, धातु रूप, दो एग्जैक्ट वाले टॉपिक है कि आने ही आने, है ना। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे। धूपति शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन का रूप क्या बनेगा? धूपति, धूपत्याः, धूपत्युः, धूपतये या धूपतयः। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपके पहले प्रश्न के लिए, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धूपतेह। धूपतेह जो है ये षष्ठी विभक्ति में एक वचन धूपति का रूप बनेगा। कवि शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा? कवयः, कविना, कवये या फिर कवौ। कवि का जो रूप चलता है उसके अनुसार रहेगा आपका ये बेसिक शब्द रूप। याद करिए, सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका इस प्रश्न के लिए वो भी होगा ऑप्शन नंबर सी, कविये चलेगा। इस तरह से आपका बनेगा, जैसे कविये, कविभ्याम, कविभ्यः, इस तरह से आपका चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है। हरि शब्द के रूपों में, यानी हरि शब्द के जितने भी रूप बनते हैं उसमें से हरौ ये शब्द किस विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन या सप्तमी विभक्ति का एक वचन? हरौ, हरि का रूप याद है, इकारांत पुल्लिंग पद के अंतर्गत आता है हरि आपका। तो चलिए देख लेंगे, सही उत्तर जो हो जाता है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है हरौ, हरियोह, हरिषु। सप्तमी विभक्ति में ऐसे चलता है आपका हरि का रूप, है ना। तो पहला वाला जो रहता है वो हरौ रहता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, जितने लोगों ने गेस किया था बिल्कुल सही है। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन, अरे बालक मतलब किसको ही नहीं याद होगा, जिसका कोई रूप नहीं याद होगा उसको बालक का तो याद ही होगा, राम या बालक का। ठीक है, षष्ठी बहुवचन रूप बताना है, फटाफट से बता दीजिए। बहुवचन में बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि षष्ठी विभक्ति में बालक का रूप जो बनता है बालकस्य, बालकयो, बाल का नाम, इस तरह से। तो लास्ट वाला आता है बाल का नाम। अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथम ये शब्द है, ठीक है, इसका तृतीय विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या बनेगा? प्रथमे, प्रथमेन, प्रथमैः, प्रथमौ। अब देखिए सीधे सीधे लिखा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा ये, ठीक है। तो कुल मिला के रूप जिस तरह से आपके चलते हैं उसी तरह से चलेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द के। तृतीया विभक्ति और बहुवचन रूप, तो अगर आपको अगर बालक का भी याद है तो तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः है। अकारांत पुल्लिंग में ऐह आएगा लास्ट में। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, प्रथमैः, है ना। तो इस तरह से अगर आपने एक चीज़ भी याद कर ली है, एक रूप भी एक तरह का याद कर लिया है, तो उससे आप बहुत सारे बना लेंगे। हाँ, टेक्निक जो है वो मैंने बता रखी है ना, थ्योरी में बता रखी है सभी की।
पढ़ लीजिएगा एक बार संस्कृत वाली प्लेलिस्ट में जाके। मात्र शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एक वचन रूप, मतलब मात्र शब्द का तृतीया विभक्ति में एक वचन रूप, जान लीजिए माता या पिता में से एक पूछता है, स्पेशली यूपी टेट में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सुपर टेट में क्योंकि जो है आपका संस्कृत 10 नंबर का ही आता है, 10 नंबर में ही सब कुछ देना होता है, तो एक ही प्रश्न शब्द रूप का बेसिकली आएगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो तृतीया विभक्ति में एक वचन रूप जो इसका बनेगा माता का, वो बनेगा मात्रा। ऑप्शन नंबर सी मात्रा बनेगा, बनता है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, तृतीया विभक्ति। धेनुवा किस विभक्ति का रूप है, सिर्फ विभक्ति बताना है, द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी या सप्तमी। धेनु का जो है यहाँ पे आपको बताना है शब्द रूप चलता है जो, तो ये जो है आपका कौन सी विभक्ति हो गई, ऑप्शन नंबर बी प्रथमा विभक्ति, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नदीह किस शब्द का रूप है, नदी का तो सबको याद होगा, है ना, नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीह। शायद मैंने आंसर बता दिया है, फटाफट से गेस कर लीजिए। तो बिल्कुल सही उत्तर है, द्वितीय विभक्ति हो जाता है। अभी मैंने 2 लाइन बोली, दोनों विभक्ति के रूप सुनाए आपको, तो लास्ट वाला जो आया था द्वितीय विभक्ति में बहुवचन जो आया वो आया नदीह, तो ये सही उत्तर है, पूछता है नदी का, ठीक है। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये आपका, मत्याह मत्ये, मत्याम मत्ये, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में एक्चुअली मति का 2 रूप बनता है, एक तो आपका बनता है मत्य और एक हो सकता है ऑप्शन में कभी दिया हो मत ये, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है करीब करीब से, ये बस में ई की मात्रा लग गई है, इस वजह से वो गलत हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है बनते हैं आपके चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। फिर वही द्विवचन बहुवचन तो सब में सेम रहता है, मतिभ्याम, मतिभ्या, भ्याम, भ्य, ये सेम रहता है सब में, है ना। रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन, रमा आपका क्या हो जाता है, आकारांत स्त्रीलिंग पद हो जाता है या शब्द हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन, वो हो जाएगा रमाया। जैसे लता का रूप चलता है ऑलमोस्ट ऐसे ही इसका भी रूप चलेगा, तो अगर आपने लता का याद रखा है तो इसका भी आपको ऑलरेडी याद रहेगा, सेम वैसे ही चलता है। षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप क्या होगा, दधि, दधि। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दध्नोह, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मधुनी किस विभक्ति का रूप है, तो मधु का जो रूप चलता है उसी के अनुसार आपको ये बताना है, वही है ये, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाता है। चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी, मधुनी। तो मधुनी शब्द जो है ये आपका मधु का जब आप शब्द रूप याद करते हैं तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में आता है। यहाँ ऑप्शन में प्रथमा है नहीं, द्वितीय है, तो आपका यही सही उत्तर हो जाता है। सखी शब्द का प्रथम विभक्ति में मतलब आपका बहुवचन रूप क्या बनेगा, सखयः, सख्यः, संख्याः, सखायः, सखी का। फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सखायः। अगला प्रश्न, साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा। साधु तो मेरे ख्याल से बहुत ही फेमस जो है वो शब्द रूप है, देख लीजिए इसको, साधुभ्याम, साधुनाम, साधौ, साधुषु, ये आपका उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी साधौ बनता है, साधौ, साध्वो, साधुषु, ये रूप चलता है आपका। पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप क्या होगा, साधु, भानु, एक ही जैसे चलते हैं, ठीक है, देख लीजिए।
पंचमी विभक्ति सिर्फ बतानी है, वचन से यहाँ पे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप होता है। भानोह, भानुभ्याम, भानुभ्यः, इस तरह से बनेगा पंचमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या होगा? गुरुवे, गुरो, गुरुणा, गुरोह, गुरु। सप्तमी विभक्ति में गुरु का रूप, यहाँ पे वचन फिर से नहीं पूछा है तो आपको वचन के लिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल। और लास्ट में बताइएगा कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने गेस किया था। पितुः, पितृ शब्द का कौन सा रूप है? जैसा कि मैंने बताया कि माता और पिता पूछा जाता है, ठीक है। तो षष्ठी एक वचन है, द्वितीया बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है या सप्तमी एक वचन है? पितृ शब्द का जो रूप चलेगा उसमें पितुः कहाँ पर आएगा? पूछने का तात्पर्य इसका जो है वो यही है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है, क्योंकि पितुः शब्द आपका पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में आता है। यहाँ पे पंचमी विभक्ति ऑप्शन में है नहीं, तो बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या बनेगा? राजन। आसान प्रश्न है ये वाले, अकारांत वाले सब काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं आई थिंक। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रागी या फिर राजनी दोनों बनता है। फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसमें फले रूप निम्न में से किस विभक्ति में नहीं आता? ये आज का हमारा सबसे अच्छा वाला प्रश्न है, ठीक है, फेवरेट प्रश्न। इसी बात पे एक फटाफट से लाइक वगैरह कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए और ख़ुद को भी और हमें भी। प्रथमा, द्वितीया, पंचमी या सप्तमी? फल का रूप सबको याद होगा, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। थोड़ा आधा उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया है। 50-50 ऑप्शन आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं लाइफ लाइन आपको मिल गई है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसके लिए जो सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रथमा द्वितीय में तो आता है, मैंने आपको सुना दिया। इसके बाद सप्तमी विभक्ति में भी आता है, फले फलयोः फलेषु, तो ये भी इसमें भी आता है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, पंचमी में नहीं आता है। पंचमी में जो रूप चलता है फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः, इस तरह से चलता है। सही उत्तर आपका यही हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सारी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, सुपर टेट के लिए सारे थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेट वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। ऑलरेडी चीज़ें पढ़ा रखी है, 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, देखिएगा एक बार प्लेलिस्ट जाके सभी, है ना, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।